शिविका की पाठशाला पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी, वनक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस a एंड tan a। देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि साइन a जो है वो बराबर है 3/4 के। ठीक है, इतनी चीज़ हमें दी गई थी तो वो हमने लिख दिया। हमें कैलकुलेट करना है कोस ए और tan a, वो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो वो हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सारे ट्रिग्नोमेट्री किसके साथ चलने वाली है, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स से ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं कुछ नाम भी दे देती हूँ कि ये मेरा ट्राइंगल ABC है। ठीक है, उसके बाद हम इसके 90 डिग्री को मान लेते हैं। ये वाला जो है वो हमारा B वाले को 90 डिग्री बनाते हैं, A वाले को 90 डिग्री बना के थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। आप चाहो तो बना भी सकते हो, जो आपके मन में आए आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसे यहाँ पे इधर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एंगल बन गया, एंगल ABC, दिस इज अवर C, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल है ABC। अब हमें क्या कहा गया है कि एक तो 90 डिग्री ले लो, तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ट्राइंगल ABC में दिस इज अवर 90 डिग्री। अब आप सोचोगे अब तक जो हमने शुरू के 2 सवाल सोल्व किए थे उसमें साइड दी जाती थी, अब तो साइड है नहीं, तो हम ये कोस और tan a कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ दी गई है साइन a दैट इज़ 3/4। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, साइन ए है क्या, ट्रायंगल की 2 साइड का रेशो, और वो 2 साइड कौन सी हैं। तो उन 2 साइड को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी, ट्रिक वॉज पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो और सोना चांदी तोलो। तो सोना चांदी तोलो, तो सोना आपका क्या होता है, साइन होता है। साइन का क्या हो जाएगा, P/H। P/H क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं, राइट। तो थीटा की जगह हमें एंगल A दिया गया है, यानी हमें एंगल A से देखना है। अगर एंगल A से देखेंगे तो ये हमारे क्या है, P/H हैं, यानी 3 हमारा परपेंडिकुलर है और H हमारा 4 जो है वो हमारा हाइपोटेनस है। तो यही चीज़ आप ट्राइंगल में पुट कर दो, 2 साइड तो मिल जाएंगी ना। तीसरी के लिए भी अब आगे देखेंगे क्या करना पड़ता है, पहले ये तो देख लें 2 साइड कौन कौन सी होंगी। तो एंगल A के अपोजिट वाली साइड, आप सोचो कि एंगल A क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साइन के साथ A दिया गया है, इसीलिए हम एंगल A को लेंगे। तो एंगल A के अपोजिट साइड जो होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो आपका CB है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। इट मीन्स जो AC है आपका ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB दैट इज अवर बेस। तो ये दो तो हमारे पास आ गई। अब ये तीसरी हम कैसे निकालेंगे, तो इस तीसरी को निकालने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्यों तीसरी साइड चाहिए, क्यों, आपको कोस ए भी निकालना है। कोस ए का क्या बनता है यहाँ पे, चांदी वाला B/H। बेस है आपके पास, नहीं है ना, तो इसीलिए तो तीसरी साइड चाहिए। तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्वेश्चंस हों और ट्राइंगल की तीनों साइड ना मालूम हो तो जनाब पहले आप ट्राइंगल की तीनों साइड पता कर लें। तो 2 साइड है, तीसरी साइड अभी हम निकाल लेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। तो आपका हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC। इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। अब जिन जिन की वैल्यू आपको दी गई है वो लिख दो। आपको 4 दिया गया है तो 4 स्क्वायर कर दो। AB आपको नहीं गिवन है तो AB स्क्वायर तो हम निकाल ही रहे हैं, एज इट इज़ लिख देंगे। BC हमें दिया गया है दैट इज़ 3 स्क्वायर। चलो अब इनका फटाफट स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9। इस 9 को इधर भेज देंगे क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 6 - 9 =
ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 घटा दो, आपके पास बच जाएगा 7, तो ये आ गया 7 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये आपका आ गया √7 इक्वल्स टू ए बी। अब हम इस 7 को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आपकी ये जो ए बी है इसकी लेंथ हो जाएगी √7। आ गया हमारे पास तीसरा। अब आप बहुत आसानी से cos A और tan A निकाल सकते हो। कैसे, हमें निकालना है cos A, तो फटाफट से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए cos A, फॉर्मूला हमने लिख लिया है। पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, तो कोस चांदी है हमारा, तो ये हो जाता है B/H, तो इट मीन्स कोस A जो इक्वल होगा वो B/H के इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी एंगल A ही कंसिडर करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कोस A, कुछ और तो है नहीं, तो इसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे, तो बेस आपका हो जाएगा √7 और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 4, तो ये आ गया √7/4, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे tan A के ऊपर। tan A क्या है आपका, सोना चांदी तोलो का T, तो T क्या बनता है P/B, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपना कितना है यहाँ पे 3 है, तो ये हम लिख देंगे 3, बेस है हमारा √7 और ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पे tan A की वैल्यू जो निकालनी थी वो कि ये हो जाएगा 3/√7। बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन नंबर 3। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखो, ट्रायंगल की साइड निकालने में काफ़ी मददगार होती है। और अगर ऐसे हो, जैसे पहले के 2 क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर आपको ऑलरेडी साइड दे दी गई थी, पर अब यहाँ पे आपको साइन ए दिया गया था, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना बेहद ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो जनाब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।